हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट है हिंदी ए, जो कि आता है आपका AEC कोर्स के अंतर्गत। ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, हिंदी ए। ठीक है, AEC में आता है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का उसको कवर अप करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, बट आपका सब कुछ जो डाउट है पेपर से क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए। पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। 60 नंबर का आपका पेपर होगा। सारे क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण से रिलेटेड यहाँ पे जैसा कि आपकी किताब में भी नाम दिया गया है, हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार। ठीक है, संप्रेक्षण और संचार से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब के नाम में ही दे रखा है तो उससे रिलेटेड आएंगे। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे आपका, संप्रेक्षण सामाजिक प्रक्रिया का आधार है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में संप्रेक्षण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, बट स्टेटमेंट तो दी गई है, क्वेश्चन एक सेपरेट पूछा जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करना है बस आपको। ठीक है, इस कथन के ध्यान में रखते हुए संप्रेक्षण की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है। संप्रेक्षण की अवधारणा को आपको यहाँ पे क्लियर करके बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि संप्रेक्षण की प्रक्रिया में प्रति प्रतिपुष्टि। ठीक है, संप्रेक्षण की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक की उपयोगिता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, संप्रेक्षण की जो वही आप कह सकते हैं कि प्रोसेस है, संप्रेक्षण की जो प्रोसेस है उसमें फीडबैक का क्या रोल प्ले है, क्या उपयोगिता है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। संप्रेक्षण की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब होता है कि आपने भाई कोई कॉन्वर्सेशन करी है, उसके बाद आपको फीडबैक मिल रहा है उस कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसकी उपयोगिता का आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है, उसकी उपयोगिता बतानी है कि भाई फीडबैक कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है एक अच्छे कॉन्वर्सेशन या फिर अच्छे संप्रेक्षण के लिए। ठीक है, 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अथवा में आपको देखने को मिलता है, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पे पूछा गया संप्रेक्षण और संचार की व्याख्या करते हुए दोनों के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। संप्रेक्षण और संचार की पहले तो आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब पहले आप इनकी जो परिभाषा होती है उनके बारे में जो डिटेल होती है वो आप यहाँ पे बताएंगे कि संप्रेक्षण क्या होता है, कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आगे बताएंगे संचार क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ठीक है आप लिखेंगे इनके अंतर संबंधों पर। ठीक है, संप्रेक्षण और संचार के अंतर संबंध लिखने के बाद आप उसके पॉइंट बताएंगे कि भाई इनके बीच में क्या संबंध है, उस चीज के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 12 नंबर का है। अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि संप्रेक्षण के विविध आयामों की विवेचना कीजिए। संप्रेक्षण के जो अलग अलग प्रकार के आयाम है, ठीक है, वो आयाम यहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि आपका 12 नंबर का है। सेम यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ई संचार के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ई संचार के जो विविध रूप हैं, मतलब संचार करने के लिए हम ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम चीजों पे कनेक्टेड हैं संचार करने के लिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके जो अलग अलग रूप है वो आपको यहाँ पे रूप जो है वो बताने हैं, उनको स्पष्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। अब अथवा में आपको देखने को मिलेगा कि महाविद्यालय में सफाई अभियान विषय पर सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार कीजिए। रिपोर्ट राइटिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है डायरेक्ट आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, टॉपिक आपको ऑन द स्पॉट देखने को मिलेगा, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कि भाई महाविद्यालय मतलब जो कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होते हैं उनमें सफाई अभियान का जो है, ठीक है, सभी सफाई अभियान जो है उस विषय पर सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट आपको तैयार करनी है कि भाई ये जो अभियान चलाया गया था उसका सर्वेक्षण किया गया, उसके आधार पर आपको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि करंट टाइम में बहुत चल रहा है।
ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब मानव द्वारा हम लोग आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस है लोगों की उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इस विषय पर एक ब्लॉग आपको लिखना है। ब्लॉग राइटिंग भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेपरेट आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन में आपसे पूरा का पूरा राइटिंग पूछ लिया जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग। एक क्वेश्चन में आपसे ब्लॉग राइटिंग पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको पढ़ के जाना है कि ऐसा नहीं टॉपिक आप समझ के जाइए, नहीं, आपको पढ़ के जाना है कि लिखना किस प्रकार से। ब्लॉग राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट क्या है वो आपको समझ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिखना है। और चांसेस तो यही होते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली उन्हें उठा के आपके नेक्स्ट ईयर में दे दिया जाता है। कहीं आपको एक दो क्वेश्चन में चेंजेस या फिर हल्का फुल्का फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 नंबर का हो जाता है आपका ये। अथवा वाला आपका क्वेश्चन आता है। अथवा वाले में आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, अनुच्छेद लेखन आपसे पूछ लिया गया। टॉपिक क्या दिया गया, जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है, जो वही क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद लेखन जो है वो लिखना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अथवा के साथ वाला ये वाला आपको 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये भी आपका 6। यहाँ पे दो टॉपिक आपको लिखने हैं, किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। हर एक टॉपिक आपका 6 नंबर का है। 6 नंबर के दो टॉपिक, 12 नंबर का आपका प्रश्न। ठीक है, 12 12 नंबर के आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 12 पंजे 60 आपका जो है पेपर बन जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन मार्क जो नंबर है वो मार्किंग। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको टॉपिक क्या दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए या सिर्फ टिप्पणी लिखने के लिए डायरी लेखन के बारे में कहा गया है। संप्रेक्षण का महत्व पूछा गया है। संपादकीय लेखन पूछा गया और ई संप्रेक्षण पूछा गया। 4 टॉपिक है। कोई भी दो टॉपिक जिसमें भी आप प्रेफर करते हैं, जिनके बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेन वर्जन में लिख सकते हैं, वो टॉपिक आपको यहाँ पे बताने है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ये मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर का है तो इसके आने के चांसेस नहीं है या फिर ये पूछा ही नहीं जाएगा, नहीं। संप्रेक्षण, संचार, रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, अनुच्छेद, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाएंगी। और आपसे हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि 5वां क्वेश्चन जो कि आपका टिप्पणी लिखने का है, उस क्वेश्चन में आपके टॉपिक को बदल दिया जाए थोड़ा थोड़ा, बट आपका वो वाला क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करके जाना है कि पांच पांच पांचों के पांचों आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लीन करके जाना है। जैसे संप्रेक्षण, संचार हो गया, अनुच्छेद किस प्रकार से लिखते हैं, डायरी राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायरी राइटिंग पढ़ के जाइए। ठीक है, डायरी राइटिंग हो गया। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सारी चीजें पढ़ के जाइए। एग्जाम से पहले आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम देकर आएंगे। ठीक है, आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो आपको इन चीजों को प्रिपेयर करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट एक प्रकार से आंसर रिलेटेड चीजें भी चाहिए या और इसको डिटेल में समझना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको जल्द से जल्द इसको भी प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग रिसोर्सेज चेक कर सकते हैं, हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज, जैसे स्टडी मटेरियल, ठीक है, और क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के साथ नोट्स, सब कुछ हमारे वेबसाइट पे और ऐप पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने के लिए मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।